अपना मन लगा दें, यही एकाग्रता, यही शांति हमारे जीवन में सभी प्रकार के पुण्य को देने वाली है। हम तो धर्म करते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन कमी कहां रह जाती है? कमी कहां रहती है? हमारे धर्म में, हमारे कर्म में कहीं तो कोई कमी है, या तो हम उसे जान नहीं पा रहे हैं, अपने कर्म को, अपने धर्म को। भागवत में 32 अपराध बताए गए हैं कि हम वो काम तो करते हैं, वो धर्म को करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हम उस अपराध को करते हैं तो वो पुण्य नहीं मिलता। जैसे मंदिर में जाके भगवान के अलावा संसार की जो बातें करता है, संसार की बातें जो करता है, भगवान के मंदिर में जाके वो दोषी है, वो अपराधी है। मंदिर में जाकर के हम भगवान की स्तुति ना करके दुनिया की स्तुति करते हैं, लोगों की स्तुति करते हैं। एक छोटी सी बात है, आप कोई दुख में हैं, परेशानी में हैं और किसी ने आपकी मदद कर दी, और आपकी मदद जब हो गई तो आप उस व्यक्ति का गुणगान जीवन भर करते रहते हैं कि हमारी परेशानी में, हमारे दुख में उसने हमारा साथ दिया। जीवन भर गुण गाते हैं उसका। और जिस परमात्मा ने हमें मानव शरीर दिया है, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, उस परमात्मा के गुण गाने में हम कतराते हैं, हम दूर भागते हैं। क्यों भैया? संसार का कोई व्यक्ति आप पे एहसान कर दे तो आप जीवन भर गुण गाओगे, लेकिन कोई परमात्मा ने आप पे इतनी बड़ी कृपा कर दी, मानव तन दे दिया है, तो आप जो है भगवान के गुण ना गा के संसार के गुण गाते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ करते हैं, जिसमें बड़ा ही सुंदर जन्माद्यस्य यतो नवयः आदितरश्चार्ते सविगेश्वराटः तेने ब्रह्महिदां ययादि कवये मोहयन्त यति सूर्यः तेजो वारमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मन कहीं और है कि यहाँ मंदिर में है? पहले ये बताओ, मंदिर में है ना? तो भागवत का एक एक शब्द श्रवण करना, क्योंकि ये भागवत
हमारे जीवन में वो मंगल करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष है, हम इसकी महिमा जान नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार से माता जी बैठ जाएगी, थोड़ा जहां भी जगह मिले आप सभी शांति से एकाग्र होके बैठ जाए। सुबह और शाम दो समय बहुत होता है भगवान ने घर का काम करने के लिए। सुबह कर लो, शाम को कर लो। ये बीच का जो समय है ना, 12 बजे से 3 बजे का, एकदम फ्री छोड़ दो दिमाग को कि हमें घर भूल जाओ। घर कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा। लेकिन ये कथा 7 दिन बाद चली जाएगी, फिर नहीं मिलने वाली। बहुत सी चीजें हैं जो कथा से हमें हमारे जीवन को बदलने वाली है। सबसे पहला अक्षर भागवत का ज से प्रारंभ किया। वेदव्यास जी से पूछा कि महाराज आपने ये वेदों में जो ज अक्षर है, ये दग्ध अक्षर है, दुखी अक्षर है, आपने ये ज अक्षर क्यों पहले ही जन्मादस्य यतो नवय। समझना, ये भागवत का बहुत विस्तृत सूत्र है और ये कथा आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हमारी भागवत इस गांव में सफल हो गई। क्योंकि हम हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं, अब तक तो राजस्थान में ही कथा करते थे। तो हमने ये देखा कि हरियाणा में बड़ी चहल पहल है। सुनते तो हैं, आते तो हैं कथा में, लेकिन चहल पहल होती ज्यादा है। राजस्थान में थे, जहां लोग बैठे वहीं बैठ गए एकाग्र होके। बहुत शालीनता है कुछ क्षेत्रों में, बहुत मर्यादा है कुछ क्षेत्रों में। अरे जिस भूमि में मीरा ने जन्म लिया है, वीरों की भूमि हो, धीरों की भूमि हो, पीरों की भूमि हो और मीरा की भूमि हो भैया, जहां भक्ति इस कलयुग में जो भगवान श्याम सुंदर ने अपने श्री वत्स नाम के सखा थे, उनकी शादी हुई। जब शादी हुई तो एक गोपी आई। भगवान ने कह रखा था, देखो भैया, किसी भी सखा की शादी होगी, दुल्हन का मुंह तो पहले मैं ही देखूंगा, सबसे पहले। और ये पूरी ब्रजमंडल में पता था कि कन्हैया जो वृंदावन में है, जो भी बहू आती है, जो भी गोपी ब्याह करके आती है, उसका मुंह सबसे पहले वही देखते हैं, बातें वही करते हैं। और उनका मुखार बिंद देख करके, उनकी बातें सुन करके वो गोपी अपने पति को तो छोड़ देती है, कृष्ण की हो जाती है। तो एक बेटी की विदाई थी, गोपी की विदाई हो रही है और माँ कहती है, बेटी सुन, तू जा रही है वृंदावन में ब्याह करके, कृष्ण से बात मत करना। वो कन्हैया रहता है वहां पे, उससे बात मत करना, ना उसको अपना मुंह दिखाना, नहीं तो अपने पति को छोड़ के तू उसी की हो जाएगी। माँ ने बिल्कुल अच्छी तरह से कान भर दिए, उसको समझा दिया। और वो विदा होकर के जब ससुराल पहुंची तो रास्ते में कन्हैया खड़े, अरे भैया भाभी लेके आए हो, मुंह तो दिखाओ। सखा बोले, भैया तुम्हारी भाभी है, जाके मिल लो। और वो भाभी से मिलने गए, भगवान गोपी से मिलने गए। और उसकी माँ ने सिखाया था,
कृष्ण चाहे कुछ भी बोले, कन्हैया कुछ भी कहे, लेकिन अपना मुंह नहीं दिखाना, ना बात करना। भगवान ने कहा गोपी, हे भाभी अपना मुंह तो दिखाओ। नहीं दिखाते। अरे मुझसे बातें तो करो, क्योंकि इस ब्रजमंडल में आना है, रहना है, तो कन्हैया से पाला तो पड़ेगा ही। लेकिन नहीं मानी। बहुत कहने पर भी भगवान की एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसकी मां ने उसके कान भर दिए थे, कन्हैया से बात मत करना। और आज भगवान कहते हैं कि हे गोपी, तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया, बातें नहीं की, हम भी अब तुमसे जीवन में कभी बात नहीं करेंगे। भगवान ने भी संकल्प ले लिया। वो गोपी अपने घर चली गई। लेकिन कहते हैं श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने जो लीला की, बड़ी अद्भुत लीला की, और उसकी चर्चा पूरे ब्रजमंडल में, 84 कोस का ब्रजमंडल है, सारे ब्रजमंडल में बात फैल गई। और जिस गोपी ने सुना भगवान श्याम सुंदर की, जिसने बात नहीं की थी, बोली नहीं थी भगवान से, वो मन में बड़ा पछताने लगे कि ऐसे कन्हैया से हमने बात नहीं की, अब कैसे हम उनके पास जाएं। और धीरे धीरे वो समय आया जब भगवान 7 साल के हो गए। इंद्र की पूजा बंद करवा दिए, गोवर्धन की पूजा कराते हैं। और गोवर्धन के पूजन से इंद्र नाराज हो गया, और इंद्र ने सावर्तक नाम के बादल को ला करके पूरे ब्रज में बरसाने लगा कि मैं उसे डुबा दूंगा। लेकिन महाराज, जहां भगवान श्याम सुंदर हो, जहां कन्हैया रहते हो, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, कन्हैया, हे कन्हैया, हमने तुम्हारे कहने से तो एक गोवर्धन की पूजा कर दी, लेकिन इंद्र नाराज हो गया, और अब तो सभी के सभी ब्रजवासी भगवान श्याम सुंदर के साथ में गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे हैं। और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठा लिया, और उठाया तो सारे ब्रजवासी 84 कोस की सारी स्त्रियां, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां आकर के उस गोवर्धन के नीचे जब पहुंची हैं, तो उस गोपी ने आज अच्छी तरह से भगवान श्याम सुंदर को देखा है। जिस गोपी की मां ने समझाया था कि कन्हैया को देखना मत, बात नहीं करना, और उस गोपी ने जब देखा कि जिसके बारे में मैं सुना करती थी, आज वो परमात्मा, वो कृष्ण, अरे मेरी मति बिगड़ गई, मैं तो अपनी माँ की बातों में आ गई, आ करके भगवान श्याम सुंदर के चरणों में पड़ जाती है, क्षमा मांगती है कि हे प्रभु, हमने आपसे बात नहीं किया, आप हमें क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, क्योंकि वचन दिए थे कि मैं अब तुमसे नहीं बात करूंगा। बहुत रोया हो उस गोपी ने, इतना विलाप किया भगवान के चरणों में कि भगवान ने कहा कि मैं इस जन्म में तो तुमसे बात नहीं करूंगा हे गोपी, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझे रिझाओगी, मुझसे प्रेम करोगी, और मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। और वही गोपी अगले जन्म में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में गोपी वही मीरा बन के जन्म लेती है। और जिस मीरा ने भगवान श्याम सुंदर को रिझाया है अपने पद में, अपने भजन में, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा ने केवल गिरधर नागर को ही
ओ भाई रे मेरा प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जान